अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। अब ये जो क्रैमर रूल पे क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो क्रैमर रूल से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में और ये इसका जो वेटेज होता है मार्क्स का वो होता है 3 मार्क्स। अब देखिए एक क्वेश्चन सिर्फ आपको देखना है कि मैं इसको किस पैटर्न से कर रही हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, मोर देन 5 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसका पैटर्न है, सबसे पहले आप इक्वेशन जो है उसे प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको। इक्वेशन है 6x - 3y = -10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x + 5y - 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बट सी ये वाली जो आपकी सेकेंड नंबर इक्वेशन है, अगर आप उस इक्वेशन में देखोगे तो कांस्टेंट नंबर यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो आपको इक्वल के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बाय द इक्वेशन 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, x और वेरिएबल को इक्वल के अंदर लेना है और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको इक्वल के बाहर लेकर आप जाओगे। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 3x + 5y - 8 को आप इक्वल के बाहर लेके जाओगे तो वो +8 हो जाएगा यानी =8। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दो। ओके, तो ये इक्वेशन आपकी प्रॉपर तरीके से मैंने अभी लिख दी है। तो बेटर है कि मैं इस इक्वेशन को रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न क्या है क्रैमर रूल को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट आप फाइंड करोगे डी। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट डी। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब डी जब आपने डिटर्मिनेंट ड्रॉ किया है तो उसमें कौन से नंबर्स होंगे वो देखो। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम में एक्स वेरिएबल होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं एंड सेकेंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ वाई होते हैं। देखो कैसे, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 6, तो आपको यहाँ 6 लिखना है। अब आप सेकेंड इक्वेशन में आओ, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो आप 3 लिखोगे। इक्वेशन नंबर 1 में आओ, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है -3, तो आप क्या लिखोगे यहाँ -3 एंड सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 5, तो यू हैव टू राइट 5। ओके, अब आपको पता ही है इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपने क्या किया 6 × 5 माइनस ब्रैकेट -3 × -3। ये आगे फर्दर कैसे सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है, 6 × 5 = 30 माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 × 3 = 9। सो योर आंसर इज 39। इट मीन्स दैट डी का वैल्यू क्या हो गया 39। और देखो जहां जहां आप आंसर्स निकालोगे ना वहां पर आप उसे हाईलाइट करो बिकॉज ये ज्यादा बेटर होता है। ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है dx। अब dx का जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें कौन से नंबर्स आएंगे। लेसन याद करने की ट्रिक ये है कि ये क्या है dx, तो ये x का कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम x का होता है। बट रिमेंबर अगर आप dx लिख रहे हो तो आप x के कॉलम में x का कोएफिशिएंट नहीं लिखोगे, किसका कोएफिशिएंट लिखोगे, कांस्टेंट नंबर लिखोगे जो इक्वल के बाहर होते हैं। तो इक्वल के बाहर क्या है -10 एंड यहाँ पर क्या है 8। ओके, एंड y की प्लेस पर y के कॉलम में आप y का कोएफिशिएंट ही लिखोगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखो y का कोएफिशिएंट क्या था -3 एंड सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या था 5 था। रिमेंबर आपको समझ में आया मैंने क्या किया है dx में, आपको खुद से बोलना है कि dx का मतलब ये होता है कि x के कॉलम में आप x का कोएफिशिएंट नहीं लिखोगे बल्कि आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट नंबर जो कि इक्वल के बाहर है उनको लिखना है। ओके, इक्वल टू अभी सॉल्व करते हैं। नाउ अगेन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा -5 × 5 माइनस नेक्स्ट -3 × 8। यू नो कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है। ओके, 10 × 5 = क्या हो जाएगा -50 माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 3 × 8 = 24। ओके, अब देखो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको माइनस करना है, ये 10 -4 क्या हो जाएगा 6 एंड 4 - 2 बिकॉज 1 आपने उससे लिया है तो ये 4 - 2 क्या हो जाएगा, ओके 2। सो यहाँ पर बिगर नंबर कौन सा है 50 है, 50 के पास माइनस
सो डी एक्स इक्वल टू -26। नाउ अब हम फाइंड करने वाले हैं डी वाई। डी वाई कैसे फाइंड करोगे आप? अभी जैसी स्टोरी मैंने x के लिए बताई थी सेम स्टोरी है y के लिए। आपको क्या करना है, x के कॉलम में x का कोएफिशिएंट लिखना है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 6 एंड सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3। मगर y की प्लेस पर ये y का कॉलम होता है, तो y के कॉलम में आपको y का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, बल्कि आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट क्या है आपका -10 जो इक्वल के बाहर प्रेजेंट है एंड 8। नाउ अगेन सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 3। अब ये आप फैमिलियर हो गए करने में, ओके। 6 8 ज़ा 48 माइनस माइनस बिकम प्लस, 10 3 ज़ा 30, ओके। सो योर फाइनल आंसर इज 78। तो डी वाई भी आपको मिल गया है, ओके। तो dx इज दिस एंड dy इज दिस। नाउ बाय अप्लाइंग क्रैमर रूल, मैंने CR लिखा है, क्रैमर रूल, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू dx बाई डी इक्वल टू dx का वैल्यू क्या है 20 माइनस 26 एंड d का वैल्यू क्या है 39। दोनों ही 13 के टेबल में आते हैं, 13 3 ज़ा एंड 13 2 ज़ा। सो योर आंसर इज -2। एंड y का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है फॉर्मूला, dy बाई d। सो dy इज 78 एंड d इज 39। अगेन ये 13 के टेबल में आते हैं, 13 6 ज़ा एंड अगेन 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। सो फाइनल आंसर इज 2। देयरफॉर x कॉमा y आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपको मिलता है -2 एंड y का वैल्यू 2। सो इस तरीके से आपको क्रैमर रूल का यूज करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। थैंक यू।